अभ्यास 216 80 शब्द प्रति मिनट। यस। तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरे कुछ नेताओं की तरह संभवतः वे भी अब पार्टी में कुछ वक्त के मेहमान हैं। विराम। गौरतलब है कि अब तक तृणमूल कांग्रेस के कई अहम नेताओं का बागी रुख सामने आ चुका है। विराम। एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी जहां तृणमूल से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं, वहीं लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने भी मंत्री पद छोड़ दिया था। विराम। फिर इसी पार्टी के विधायक अरिदम भी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। विराम। इन नेताओं का आम आरोप है कि पार्टी और सरकार में उन्हें आजादी से काम नहीं करने दिया जा रहा था। विराम। इनका यह भी मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी के पास राज्य के युवाओं के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं है। विराम। संभव है ये आरोप सही हों। विराम। मगर सवाल है कि इन नेताओं को समूचा कार्यकाल निभा लेने के बाद अब जाकर चुनावों के समय से सब कमियां क्यों नजर आने लगी। विराम। क्या यह भाजपा के उभार का असर है? फिर इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तृणमूल कांग्रेस अपने उन नेताओं को ऐन वक्त पर संभाल कर नहीं रख पा रही है, जिन्होंने पार्टी के लिए सालों काम किया। विराम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही वहां जिन पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, उससे साफ है कि इस बार का चुनाव ज्यादा चुनौतियों से भरा साबित हो सकता है। विराम। यों फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के अलावा वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठजोड़ के समांतर तीसरे ध्रुव के रूप में भाजपा जिस रूप में खुद को दर्ज कर रही है, वह खासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए चिंता का कारण बन रहा है। विराम। हालत यह है कि जनता का समर्थन हासिल करने के लिए आजमाए जाने वाले तौर तरीकों के बीच तृणमूल और भाजपा के बीच जैसे टकराव सामने आ रहे हैं, उससे चुनाव अभियानों के शांतिपूर्ण गुजरने को लेकर आशंकाएं खड़ी हो रही हैं। विराम। कई जगहों से हिंसक टकराव तक की खबरें आ चुकी हैं। विराम। सवाल है कि लोकतांत्रिक माहौल में चुनाव होने के हालात अगर कमजोर होंगे तो इससे किसे कितना फायदा मिल जाएगा। विराम। अक्सर यह बात बहस मुबाहिसों में शुमार होती है कि देश के समृद्ध इलाकों के लोग निर्धन हैं। विराम। यानी जिन इलाकों में कुदरत के कुबेर की मेहरबानी है, वहां के लोग इतने बदहाल होते हैं कि आजादी हासिल किए
जाने का मतलब समझ में नहीं आता विराम। जैसे 7 दशकों के बाद भी किसी तरह के बदलाव या सुधार का रास्ता हम तय नहीं कर सके हैं विराम। यह सच भी है कि यदि सब कुछ ठीक रहता तो फिर देश में निर्धनतम जिलों की सूची, व्यवस्था और सरकार की चुनौती देती क्यों दिखती विराम। इलाकों में समृद्धि से अलग हट कर संसाधनों की उपयोगिता और समाज की आजीविका के काम आने वाले संसाधनों की उपलब्धता व वितरण को लेकर देश के कोने कोने से कई तरह के सवाल उभर रहे हैं विराम।